नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606097523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यूपीएससी RO BO, इलाहाबाद हाईकोर्ट RO सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं हम लोग पहला टॉपिक। चर्चा में टीटीकाका झील रही है और यह झील जल के स्तर सूखने के कारण जो है काफ़ी चर्चा में रही है। टीटीकाका झील में जल का स्तर अब रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है और इसका कारण जो है कम बारिश, लंबे समय तक सूखा और अधिक तापमान की स्थिति बनी रहने के कारण जो है टीटीकाका झील जो है यह सूख रही है। इसी प्रकार से कुछ साल पहले जो है आप लोगों की परीक्षा में पूछा भी गया था यूपीएससी के अरल सागर के बारे में। यह भी लगभग सूख ही गया है अरल सागर। उसी प्रकार से टीटीकाका झील का जो जल स्तर है वह धीरे धीरे कम हो रहा है। टीटीकाका झील यह दक्षिण अमेरिका में ताज़े पानी का सबसे बड़ा भंडार है और यह एंडीज पर्वत के बीच स्थित है और इसके साथ दुनिया की सबसे ऊंची नेविगेशन झील है। नाव चलाने के लिए जो है यह सबसे ऊंची झील है और यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है और एंडीज पर्वत के बीच में स्थित है। अगर देश पूछा जाए तो यह आपका पेरू और बोलिविया देश की सीमा पर स्थित है टीटीकाका झील। इसकी जो ऊंचाई है वह समुद्र स्थल से 3810 मीटर जो है यह इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से और वर्ष 1998 में रामसर साइट में से शामिल किया गया था। तो टीटीकाका झील जो है यह दक्षिण अमेरिका में ताज़े पानी सबसे बड़ा भंडार है और यह पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित एक झील है और दुनिया की सबसे ऊंची जो है नेविगेशन झील भी है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, इसका जो आयोजन है वह भारत की अध्यक्षता में जो है 17 नवंबर 2023 को वर्चुअल मोड में दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट VOGSS की जो मेज़बानी जो है वो भारत ने किया है और इसमें जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नेतृत्व किया है। इससे पूर्व जो है पहला जो सम्मेलन आयोजित किया गया था वह जनवरी 2023 में इसका पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था और यह भी आपके भारत के अध्यक्षता में जो है इसका पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है और द्वितीय सम्मेलन में जो है इसको भी भारत ने ही आयोजित किया है इसकी अध्यक्षता में। PM जनमन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2023 को झारखंड के खूंटी में जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर जो है एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था और उसी में जो है PM जनमन जो योजना है उसकी शुरुआत की गई थी। PM जनमन जो योजना है इसका पूर्ण रूप जान लीजिए, PM जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इसकी जो शुरुआत है वह 15 नवंबर 2023 को शुरू की गई है और प्रत्येक वर्ष जो है 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है और यह मनाए जाने के जो कारण है वह भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिवस के अवसर पर प्रत्येक 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। और PM जनमन की जो घोषणा है वह बजट 2023-24 में जो इसकी घोषणा की गई थी सरकार द्वारा। विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूहों PBGT की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए जो है इसे शुरू किया गया है। इससे जो है परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास देना, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क व दूरसंचार कनेक्टिविटी और अस्थायी आजीविका के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाओं को जो है प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है PM जनमन का, जिसकी घोषणा बजट 2023-24 में की गई थी। मित्र शक्ति 2023, मित्र शक्ति जो अभ्यास है, सैन्य अभ्यास, यह भारत और श्रीलंका के मध्य जो है एक सैन्य अभ्यास है और यह इसका
9वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। 16 से 29 नवंबर 2023 तक इसका आयोजन किया जा रहा है और इसका जो आयोजन है वो पुणे में किया जा रहा है, पुणे में। तो मित्र शक्ति 2023 का आयोजन है पुणे में। भारत और श्रीलंका के सैनिकों के मध्य जो है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 16 से 29 नवंबर 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा पुणे में और यह इसका 9वां संस्करण है। भारत और अमेरिका के बीच समझौता ज्ञापन। भारत अमेरिका इनोवेशन हैंडशेक के माध्यम से जो है इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर जो है हस्ताक्षर किया गया है। 14 नवंबर 2023 को सैन फ्रांसिस्को में जो है हस्ताक्षर हुआ है। तो भारत अमेरिका के मध्य जो है इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। आइए इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न तो देख लेते हैं। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, जलीय मात्रा के अनुसार टीटीकाका झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, यह पेरू एवं बोलिविया की सीमा पर स्थित है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो पहला ऑप्शन वह आपका सही है। जलीय मात्रा के अनुसार टीटीकाका झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। दूसरा जो स्टेटमेंट यह भी सही है, टीटीकाका झील जो है यह पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है आपका सही है। यहाँ पर भी 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट, भारत ने दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की है। दूसरा जो स्टेटमेंट, भारत और नेपाल की सीमा का जो है सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 पुणे में हो रहा है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिएगा, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही है। भारत ने दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की है। इसका दूसरा स्टेटमेंट वह गलत है, क्योंकि मित्र शक्ति 2023 जो अभ्यास है यह भारत और नेपाल के मध्य नहीं, भारत और श्रीलंका के मध्य जो है ये सैन्य अभ्यास है और यह आपके पुणे में आयोजित हो रहा है। तो इसमें जो है केवल पहला जो स्टेटमेंट वो आपका सही है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत 15 नवंबर 2023 को हुई है। दूसरा स्टेटमेंट है, जनजाति गौरव दिवस बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तीसरा जो स्टेटमेंट है, भारत और अमेरिका के बीच इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट ये सही है। पीएम जनमन की जो शुरुआत है वो 15 नवंबर 2023 को इसकी शुरुआत हुई है जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर, और यह प्रत्येक जो है 15 नवंबर को मनाया जाता है और इसे मनाए जाने जो कारण है वह बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है। तीसरा जो स्टेटमेंट है वह भी आपका सही है। भारत और अमेरिका के बीच जो है इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके जो तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।